ऑफ क्लास 12th आई एम सुमन जम्बाल। बच्चे आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो हम करने जा रहे हैं आज, दैट इज़ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि टेंजेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल्स क्या होते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि हम टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलते हैं बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजेंट्स क्या होते हैं, क्लियर। तो बच्चे टेंजेंट क्या होता है, ये हमारे पास कोई कर्व है जिसको हमने एफ एक्स मान लिया। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू वाई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये कर्व है जिसको एफ एक्स भी बोल सकते हैं, इक्वल टू वाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई लिख लिया मैंने यहाँ पे। तो ये कर्व है हमारे पास एफ एक्स, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एक्स वाई ये फंक्शन है, ठीक है, ये कर्व है। ठीक है, फंक्शन की कर्व है एक। अगर कोई लाइन इस कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, ठीक है, मान लो ये लाइन है और ये इस कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, किसी सिंगल पॉइंट, क्रॉस नहीं करनी चाहिए, टच करनी चाहिए। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे भी टच करेगी दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कर्व का और लाइन का कॉमन पॉइंट है, दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, इसको हमने P मान लिया, दैट इज़ P इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, लाइन का भी और कर्व का भी। सो इट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ऐसी लाइन जो कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए दैट इज़ कॉल्ड टेंजेंट, उसको हम टेंजेंट कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट भी एक लाइन ही होती है, बट सिंपल उसमें ये डिफरेंस है कि वो कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल रही है। सो इसलिए हम इसे टेंजेंट कहते हैं, अदरवाइज ये एक लाइन ही है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जैसे आपने +1 में पढ़ा था। क्लियर। तो ये हमने इसको बढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉर्मल की, तो इट इज़ कॉल्ड टेंजेंट। ठीक, अब हम बात करेंगे नॉर्मल की। अब देखिए, अगर कोई पॉइंट लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, बट किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर। अगर कोई लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है बट वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर ही परपेंडिकुलर बना रही है टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, ऐसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर ही वो परपेंडिकुलर बना रही है टेंजेंट के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। अब ये जो लाइन है ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, बट कहाँ पे परपेंडिकुलर बना रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रही है। मैं P पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, लिख रहा हूँ। तो ये पॉइंट, ये जो लाइन है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, इस टेंजेंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सो इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मल कहेंगे। तो ये टेंजेंट आ गया और ये नॉर्मल आ गया। सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे टेंजेंट कर्व को टच कर रहा है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, उस पॉइंट के ऊपर जब कोई लाइन टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएगी दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये टेंजेंट और ये नॉर्मल। क्लियर। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट आ गया कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। क्लियर। तो बच्चे हम फाइंड आउट करेंगे कि हम किसी टेंजेंट की स्लोप कैसे फाइंड आउट करें। क्लियर। तो उसके लिए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और कुछ +1 के बेसिक कॉन्सेप्ट लाइन वाले वो भी डिस्कस करेंगे जो हमने स्ट्रेट लाइन में किए थे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट्स कैसे निकालते हैं। क्लियर। तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट जो है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, बट फ़र्क इतना है कि वो कर्व को किसी पॉइंट पे टच करके निकल रही है, इसलिए उसको टेंजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ करता जाऊँगा और बताता भी जाऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये XY प्लेन है। ठीक है, ये XY प्लेन आ गया। ठीक, और हमारे पास जो कर्व है, ये कर्व आ गई, और ये लाइन है जो, ये टेंजेंट है जो इस कर्व को किसी पॉइंट पे टच कर रही है। इस पॉइंट पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया P के कोऑर्डिनेट हम x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये x1 और ये y1। ठीक है, अब ये जो
टेंजेंट है ये इस कर्व को इस पॉइंट पे टच करके निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें स्लोप निकालनी है टेंजेंट की, तो ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। उस केस में अगर ऐसी कंडीशन दी है, ठीक है, कि जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रहा है, तो इस टेंजेंट की स्लोप जो रहेगी दैट इज tan ऑफ थीटा, ठीक है। जिसको तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ठीक है। याद रखिएगा ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए, ठीक है। क्लॉकवाइज में होगा तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल थीटा बनाता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी के ऊपर, एट पॉइंट पी के ऊपर जो टेंजेंट की स्लोप रहेगी वो tan थीटा होगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बात का आपने हमेशा याद रखना बच्चे, एक बात को, कि हमारे पास जो भी कर्व है उसके ऊपर हम बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, कर्व के किसी एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो हम इस टेंजेंट की जो हम स्लोप निकाल रहे हैं वो इसी पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं, पॉइंट पी के ऊपर। तो पॉइंट पी के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट की एक स्लोप निकलेगी। अगर हम दूसरे पॉइंट के ऊपर कोई और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी स्लोप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे निकलेगी, वो डिफरेंट होगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलती है, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी है, वहाँ पे टच करके लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वहाँ पे tan थीटा रहेगी। लेकिन अगर यही लाइन हमारे पास यहाँ पे एंगल नहीं बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, या वाई एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो उस कंडीशन में, और ये लाइन जो है ये मान लीजिए ये इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स देख रखे हैं, जो लाइन हमारे पास टेंजेंट लाइन है इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख रखे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट के वैल्यू हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे मान लेते हैं कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें x1 y1 देख रखे हैं और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x0 y0 ले रहा हूँ, ठीक है। पी पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट ये कर्व को, ये लाइन जो है वो कर्व को टच कर रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसके पॉइंट x0 y0 देख रखे हुए हैं, ठीक है। मतलब कि मान लेते हैं हम, ठीक है, गिवन नहीं है हमारे पास। गिवन क्या है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं। अब हमने टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, तो टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए अगर ऐसी कंडीशन दी है कि जो टेंजेंट है उसके ऊपर हमें कोई भी दो पॉइंट्स जो हैं उनको गिवन दिया गया है, तो टेंजेंट की स्लोप हम निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हम +1 में भी करते थे, टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन इफ द लाइन पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट से, अगर लाइन पास करती थी तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस फॉर्म से भी, ऐसे भी हम टेंजेंट की स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चलेंगे। अब अच्छा थर्ड कंडीशन में हम स्लोप निकाल रहे हैं टेंजेंट की। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट कंडीशन में हमें जो टेंजेंट था वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बना रहा, तब हमने टेंजेंट की स्लोप निकाल रही। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं दिए हुए थे, ठीक है, नहीं दिए होंगे। सेकेंड कंडीशन में अगर टेंजेंट जो है वो उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं, हाँ, लेकिन टेंजेंट किन्हीं दो पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देख रखे हैं, तब हम टेंजेंट की स्लोप ऐसे निकाल सकते हैं। थर्ड कंडीशन में ना तो हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंट के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है, और ना ही हमें जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बना रहा है उसकी वैल्यू देख रखी है थीटा की, वो भी नहीं दी है। उस कंडीशन पर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें दे के रखा, कुछ ना कुछ तो दिया होगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे के रखे होंगे, हम मान रहा हूँ यहाँ पे x0 y0 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो हमें दिए होंगे x0 y0। इसकी वैल्यू इट इज़ गिवन टू यू, तो x0 y0 की वैल्यू आपको दी होगी, और fx फंक्शन की कर्व जो है वो भी दी होगी। पहली दो कंडीशन में फंक्शन की कर्व की जो वैल्यू है, फंक्शन की कर्व जो है fx की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x fx नहीं दिया है, इसमें भी fx नहीं दिया है। थर्ड में हमारे पास fx दिया होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x, या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दी होगी, या और फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दिए होंगे। तो इस कंडीशन में हम टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालेंगे,
तो यहाँ पे हमें एफ एक्स दिया है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट्स देख रखे हैं। तो टेंजेंट की जब स्लोप निकालनी है तो जो भी कर्व की इक्वेशन देख रखी है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, जो भी वाई इक्वल टू एफ एक्स देख रखा है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये बन जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हमने ये जो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स निकल गया, ये इस कर्व के ऊपर जितने भी टेंजेंट बनेंगे उन सब की स्लोप निकल गई, ठीक है। इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के हर पॉइंट के ऊपर जितने भी टेंजेंट्स बनेंगे उन सभी टेंजेंट्स की स्लोप निकल गई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक। लेकिन हमने तो किसी एक ही टेंजेंट की स्लोप निकालनी है जो पॉइंट P पे इस कर्व को टच कर रहा है, तो उस टेंजेंट की, इस टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। ये जो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स ये निकली है दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट ये उन सभी टेंजेंट की स्लोप निकल गई है जो इस कर्व के ऊपर हर पॉइंट पे बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने तो इस टेंजेंट की स्लोप निकालनी है जो इस कर्व को पॉइंट P पे टच कर रहा है, तो हमारे पास इस कर्व की स्लोप क्या आ जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट P ऑफ कोऑर्डिनेट x नॉट y नॉट। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो भी टेंजेंट की स्लोप आई होगी उसमें P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x और y की वैल्यू जो दी होगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम, ये हमारे पास इस टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी एट पॉइंट P ऑफ x नॉट y नॉट। मतलब जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आई, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद उस फंक्शन में x नॉट और y नॉट इस पॉइंट P की जो वैल्यू थे, कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास इस स्लोप, इस टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी एट पॉइंट P के ऊपर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये थर्ड पॉइंट है टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है बच्चे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते कैसे हैं। देखिए, व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अगर कोई टेंजेंट, ये कर्व है और ये टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस आ गई, ठीक है। अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और देखिए इसी टेंजेंट की लाइन को अगर और एक्सटेंड करें तो ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाती है। पर आपने एक ही चीज़ याद रखनी है दोनों में से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक ही बात याद रखेंगे कि टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कौन सा एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, इस केस में बच्चे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी tan थीटा, ठीक है। और थीटा 0 है तो tan 0, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उस टेंजेंट की स्लोप जो है वो 0 होती है, ठीक है। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। तो उस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट की जो स्लोप होगी इज इक्वल टू 0, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पार्ट। तो बच्चे फिफ्थ कंडीशन है हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट व्हेन द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है या पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो ऑटोमेटिकली वो वाई एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ डायग्राम में मैंने बनाया है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आ गया, ये ओरिजिन आ गया। अब ये जो कर्व है, ठीक है, और टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो टेंजेंट भी एक लाइन है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी tan ऑफ थीटा, दैट इज tan ऑफ 90 डिग्री, और tan 90 होता है अनडिफाइंड, क्लियर, इन्फिनिटी। तो इस केस में हम टेंजेंट की स्लोप क्या लिखेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, टेंजेंट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास इन्फिनिटी, पर इन्फिनिटी नहीं लिखते हम लिखते हैं 1/0। तो जब भी आपके पास अगर टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम यूज करेंगे 1/0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
बच्चे +1 में हमने कुछ कॉन्सेप्ट किए थे, उसमें से थोड़े से डिस्कस करेंगे हम। तो फर्स्ट है कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन्स हमारे पास हैं और दोनों पैरेलल हैं और एक की स्लोप m1 है और दूसरी लाइन की स्लोप m2 है, तो अगर इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल विद स्लोप्स m1 एंड m2, तो अगर कोई दो लाइन्स पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये किया था। और दूसरा था इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हों, एक की स्लोप m1 दूसरे की स्लोप m2, ठीक है, तो उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के इक्वल होता है। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे जब भी हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे, उससे जस्ट पहले हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी एट दैट पॉइंट के ऊपर। अब अगर हमें किसी पॉइंट के ऊपर नॉर्मल की स्लोप निकालनी है, तो सबसे पहले हमें उसी पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अगर हम ये मानते हैं कि टेंजेंट की स्लोप m1 है और नॉर्मल की स्लोप m2 है, तो दोनों की स्लोप दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों स्ट्रेट लाइन्स ही, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हों और तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। क्लियर? ये हमने अभी डिस्कस किया, +1 का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम नॉर्मल की, देखो एम टेंजेंट की स्लोप तो हमने निकाल ली, अब नॉर्मल की निकालनी है, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल की स्लोप जो होगी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी इस कंडीशन में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे नॉर्मल और टेंजेंट्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यही कंडीशन हम नॉर्मल की स्लोप पे अप्लाई करेंगे। तो स्लोप ऑफ, देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो अगर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी उसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर हमने नॉर्मल की स्लोप निकालनी है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एट दैट पॉइंट, ठीक। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बच्चे हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के ऊपर बात करने से पहले हम +1 का एक कॉन्सेप्ट करेंगे, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। एक लाइन जो है वो किसी पॉइंट से पास कर रही है और उसकी स्लोप हमें गिवन है, ठीक है। तो हम उस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कौन सी यूज़ करते थे? उस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी वन पॉइंट फॉर्म में? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। दिस इज द वन पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। जो देखिए, ये टेंजेंट है, टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, ठीक है, बट वो किसी कर्व को किसी पॉइंट पे टच कर रही है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P, इसके कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 मान लिए, ठीक है। यहाँ पे जो टेंजेंट है वो कर्व को टच कर रहा है और ये दोनों कर्व और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है। क्लियर? अब हमने इस टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहले हमें इस टेंजेंट की स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो मैंने आपको डिफरेंट कंडीशंस जो है हमने वो डिस्कस कर ली हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी कंडीशंस आपको दी होंगी उसके अकॉर्डिंग हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। क्लियर? और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल करके ये जो हमने वन पॉइंट फॉर्म निकाली है, इसमें स्लोप ऑफ लाइन की जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट पुट कर देंगे, बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गई, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी बच्चे हमारे पास यहाँ पे, दैट इज दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी y माइनस y1, ठीक है। ये आ जाएगा स्लोप, दैट इज dy अपॉन dx। ये आप कैसे निकालते हैं? वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। तो एट पॉइंट P पॉइंट के ऊपर x1 y1 के ऊपर, ठीक है, वो आप पॉइंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? y माइनस y1 ये आ गया dy अपॉन dx इंटू x माइनस x1। इट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। सबसे पहले आपको हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। आफ्टर दैट इस m लाइन में स्लोप की जगह पे, लाइन की स्लोप की इन प्लेस ऑफ स्लोप ऑफ लाइन हम स्लोप ऑफ टेंजेंट पुट कर देंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसे ही हम
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी ऐसे निकालेंगे, हम पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे और फिर लाइन में जो स्लोप ऑफ लाइन के प्लेस पे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल पुट कर देंगे, हमारे पास स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, जो भी हमारे पास गिवन कंडीशंस होंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम स्लोप ऑफ पहले टेंजेंट निकालेंगे, फिर उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के बाद जो भी स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगी उसको यहाँ पे m की जगह पे वो स्लोप ऑफ नॉर्मल पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, दैट इज y माइनस y1 इज y1 जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का पॉइंट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट P के ऊपर इनटू x माइनस x1 पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का पॉइंट होगा। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ऐसे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है बच्चे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।